बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू मेथी। आपने आलू मेथी की बहुत सी रेसिपी ट्राई की होगी। आप इस रेसिपी को बनाएं, आप तमाम रेसिपी को भूल जाएंगे आलू मेथी की। तो ये बहुत शानदार और बहुत आसान रेसिपी है। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन जानिए आपको और आपकी फैमिली में ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ केजी मेथी ली थी और इसको साफ़ किया है। इसके जो ऊपर एक फूल होता है हम वो नहीं लेंगे, सिर्फ हम हरे पत्ते ले लेंगे। वो उसमें बहुत कड़वाहट होती है और खुले पानी में हमें धोना है। मैंने 3 पानी धोया था। तो देखिए इसके एक दो तरीके होते हैं। बहुत से इसे कटिंग करते हैं, जैसे मैं भी इस वक्त अभी कटिंग कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसे कटिंग कर सकते हैं मेथी को। और आप कटिंग नहीं करना चाहते तो आप ऐसे साबित भी कुक कर सकते हैं। तो मैं इसकी बारीक बारीक कटिंग करूँगी। बाज़ दफ़ा मैं कटिंग करके भी बनाती हूँ, बाज़ दफ़ा मैं साबित मेथी भी बना लेती हूँ। तो बस ये कटिंग हो चुकी है और ये तैयार है कटिंग करने के बाद। अब हम एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। सब्ज़ी में लहसुन अदरक का थोड़ा ज़्यादा ऐड होता है। तो मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिए हैं। तो जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, लहसुन अदरक में कलर नहीं देते, जैसे इसको ब्राउन नहीं करेंगे हम, बस एक लाइट सा कलर रखेंगे, खुशबू बन गई। और इसमें मैं आधा किलो आलू डाल रही हूँ। आधा किलो मेथी ली है तो आधा किलो आलू डाल रही हूँ मैं। और सारे आलू मैं इसमें डाल दूँगी और आलू को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच करके। बस 1-2 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। आँच हम कम कर देंगे। तो मैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे हम मिक्स करेंगे। एक अच्छी सी खुशबू बन जाएगी मिर्च पाउडर की। तो हल्की आँच करके मसाले ऐड करने हैं। अब हम इसमें दरदरा धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून, या पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। तो बस ये दरदरा धनिया है मेरे पास, तो मैं ये डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। और हल्दी का ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसमें मैं गरम मसाला भी डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। और नमक भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। आप नमक अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए अब इन्हें मैं हल्की आंच में भूनूंगी और इसमें जो कच्चा पानी ख़त्म हो जाएगा। मैंने कितनी देर भुना है ये आप देख सकते हैं, बस इतनी ही देर मैंने इसे भुना है। बहुत देर तक इसकी भुनाई नहीं करनी, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में हम भूनेंगे। तो मैंने 3 टमाटर डाले हैं बारीक चॉप करके। ये रेसिपी मैंने जब बनाई थी जब टमाटर बहुत महंगा था। मैं इस वक्त अभी अपलोड कर रही हूँ, अभी टमाटर बहुत सस्ता है। तो आप टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 पाव तो मैंने आधा पाव का टमाटर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ज़्यादा टमाटर होंगे तो और अच्छी रेसिपी बनेगी ये। तो आप थोड़ा ज़्यादा टमाटर डालिएगा, अभी सस्ते हुए हुए टमाटर। तो आप 6 टमाटर डाल दीजिएगा या 1 पाव भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। हमें आलू गलाने हैं। बस हम अभी हाफ आलू गलाएंगे। तो मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। तो ये सर्दी का आलू है तो जल्दी भी गल जाता है। बस मैंने हाफ आलू गलाया है, पूरा नहीं गलाया, कंप्लीट नहीं गलाएंगे। और हम आँच तेज़ करके इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए इसका पेस्ट बनना चाहिए, टमाटर का ऑयल निकलना चाहिए। ऑयल भी निकल आया, टमाटर का पेस्ट भी बन चुका है। हम सारी मेथी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आधा आलू हमने गला लिया था, आधा भी अब गलाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है मेथी मिक्स करने के बाद। और हम लो फ्लेम कर देंगे 10 मिनट के लिए, या तब तक के लिए आलू मेथी गल ना जाए। तो बिल्कुल 10 मिनट बाद ये गल गए थे आलू और मेथी, ठीक है। देखो आपको भी दिखाते हैं, ये बहुत अच्छे से गल के तैयार है। हरी मिर्ची डाल देंगे, मैंने सीध हटा दिए थे। आप स्पाइसी खाते सीध मत हटाइएगा। अब हम इसकी भुनाई करेंगे तेज़ आंच करके। तो बस हमें इतनी भुनाई करनी, इसमें से ऑयल निकलना चाहिए। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है और ये बहुत लजीज बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर बनाइएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।